हेलो साथियों, आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू हुए हैं। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूं। बाय योर ग्रेस, ये मान लीजिए कि आपके सहयोग से आज हमारे सब्सक्राइबर एक महीने से कम में हमारे सब्सक्राइबर 2000 से ज़्यादा हो चुके हैं, 2000 से ज़्यादा। और आपने जो सहयोग दिखाया उसके लिए धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। उसके बारे में हम आपको क्या कहें, हम तो इस प्यार के इतने काबिल भी नहीं थे जो तुमने हमें दिखाया है इतना प्यार। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। ठीक है, चलिए एक नया टॉपिक हमारे सामने है। एक नया टॉपिक, यूज ऑफ इट। इट का यूज हमें कहां कहां करना है, वेयर टू यूज ऑफ इट। इट का कहां यूज करना है, कहां नहीं करना है, ये सीखेंगे हम। ठीक है, इट का यूज सुनिए साहब। देखो, इट का यूज हमें टाइम के साथ करना है। टाइम तो जानते हो आप, टाइम के साथ में हमें इट का यूज करना है। तो टाइम कहां कहां, टाइम क्या होता है भाई, पता होगा ना तुम्हें। टाइम तो जो भी आपके घड़ी में होता है टाइम, उसे टाइम बोलते हैं। ठीक है, चलिए साहब देखो, जैसे ये टाइम है, अगर आपको ये कहा जाए कि मेरी घड़ी में 6 बजे हैं, तो ये टाइम हो गया। मेरी घड़ी में 6 बजे। इसमें एक पॉइंट और है सीखने का। मेरी घड़ी में 6 बजे हैं, तो आप इसे कहोगे इट इज 6 o'clock बाई माई वॉच। इसमें इन नहीं आएगा, ये करेक्शन का सेंटेंस बन जाता है। घड़ी के साथ हम बाई का यूज करते हैं कि ना कि इन का यूज करते हैं। इट इज 6 o'clock बाई माई वॉच। क्या कहेंगे, अगर टाइम की बात होती है तो कहोगे आप इट इज 6 o'clock बाई माई वॉच। दो चीज बताने की है इसमें दोस्तों। एक तो चीज यह है कि इट से यूज हुआ है, टाइम की बात है। इट से यूज हुआ है तो टाइम की बात है। और घड़ी का यूज है तो घड़ी के साथ हम प्रीपोजिशन बाई लगाते हैं, ना कि इन लगाते हैं। अगर हम हिंदी में इस सेंटेंस को बोलते हैं तो क्या होता है कि हिंदी में कहोगे आप मेरी घड़ी में 6 बजे है। मेरी घड़ी में 6 बजे है, तो मे का मतलब क्या होता है, इन होता है। लेकिन घड़ी के साथ में हम क्या लगाएंगे, बाई लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बाई। सुन लो, बाई, घड़ी के साथ हम बाई का यूज करते हैं। वी यूज बाई विद वॉच। ठीक है, हम घड़ी के साथ में बाई का यूज करते हैं। आगे चलिए, वेदर के साथ में भी हम इट का यूज करते हैं। वेदर क्या होता है, मौसम होता है ना, जो बदल जाता है। मौसम 3 महीने कोई सी और मौसम होता है, 3 महीने कोई सा मौसम होता है, 3 महीने कोई सा मौसम होता है, 3 महीने कोई सा मौसम होता है। जब ये वेदर होता है, वेदर की बात होती है, तो वहां हम इट का यूज करते हैं। वेदर क्या, मान लीजिए कहा जाए इट इज रेनिंग, इट इज रेनिंग, तो ये वेदर ही तो लगेगा। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है, इट इज रेनिंग। तो यहां वेदर के साथ में भी हम इट का यूज करते हैं। वी यूज इट विद वेदर, राइट। नेक्स्ट चलिए, डे के साथ में यूज करते हैं। इट इज संडे टुडे, इट इज मंडे टुडे, इट वॉज संडे, इट वॉज मंडे, मतलब मंडे था, संडे था। दिन के साथ भी हम इट का यूज करते हैं। समझ गए, पहला। तीसरा भी समझ गए, इट इज, या बोल लीजिए इट वॉज संडे यस्टरडे। भाई कल संडे था, तो हम दिन के साथ भी इट का यूज करते हैं। दिन के साथ भी किसका यूज करते हैं, इट का यूज करते हैं। समझ गए, दिन के साथ भी हम इट का यूज करते हैं। ये नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स के साथ में हम इट का यूज करते हैं। जैसे आई बॉट ए टेबल यस्टरडे, आई बॉट ए टेबल यस्टरडे, इट वॉज ब्रोकन। जब हम इसका सेकेंड टाइम यूज करेंगे तो वो नॉन लिविंग थिंग्स है, इसके साथ हम इट का यूज करेंगे। जैसे यहां हम इट के साथ में यूज करें, आई बॉट ए टेबल, टेबल नॉन लिविंग थिंग्स है, टेबल, आई बॉट ए टेबल यस्टरडे। और जब हम इसका दोबारा यूज करेंगे, इस टेबल को दोबारा कहेंगे, इट वाज ब्रोकन, इट वाज ब्रोकन। समझ गए, गॉट इट। क्या है कि नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी हम
इट का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलिए, समझ रहे होंगे, समझ रहे हैं ना। चलिए साहब आगे चलिए। मंथ, मंथ के साथ भी हम किसका यूज करते हैं? मंथ के साथ भी हम इट का यूज करते हैं। मंथ के कौन कौन से महीने? मंथ के कौन से हैं? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। इनके साथ भी हम इसका यूज करते हैं। क्या कहेंगे? इट वाज फरवरी, FEBRUARY, इट वाज फरवरी लास्ट मंथ। मतलब हम महीनों के साथ भी, महीनों के नाम के साथ भी इट का यूज करते हैं। नेक्स्ट चलिए साहब, बर्ड्स, बर्ड के साथ में भी हम इट का यूज करते हैं। बर्ड के साथ में भी, एनिमल्स के साथ में भी हम इट का यूज करते हैं। बर्ड का कोई भी पक्षी होगा उसके साथ हम आई ब्रोट ए पैरट, आई ब्रोट ए पैरट टू माई होम, मतलब एक पैरट को मैं घर लाया। इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल, या इट इज वेरी ब्यूटीफुल, इट इज वेरी गॉर्जियस, मतलब बहुत सुंदर पैरट था, बहुत सुंदर पैरट था। मैंने एक पैरट खरीदा था, उसे बर्ड्स में लेंगे। हमने एक सुंदर पैरट खरीदा था। एनिमल्स लेंगे, एनिमल्स के साथ भी, एनिमल्स जानते होंगे तुम कितने सारे एनिमल्स हैं भाई आपके पास। लॉयन है, एलिफेंट है, टाइगर है और एटसेट्रा एटसेट्रा, जितने भी आपके पास में एलिफेंट है, ये सॉरी एनिमल्स है, इनके साथ भी हम इट का यूज करेंगे। एनिमल से याद आया, इट, एनिमल्स के साथ में इट का यूज करते हैं। और एनिमल्स में सबसे पहले हम अगर नाम लेते हैं तो सबसे पहले हमें शेर की बात याद आती है, लॉयन, लॉयन। और अगर हम ये पूछ ले आपसे कि भाई जंगल का राजा कौन होता है, हु इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का जो राजा होता है वो कौन होता है, तो आपके जहन में भी और हमारे जहन में भी और इसके जहन में भी उसके जहन में भी एक ही बात होती है, लायन इज द किंग ऑफ फॉरेस्ट। लेकिन क्यों, बट व्हाई, ऐसा कौन सी क्वालिटी है, ऐसी कौन सी बात है? किसने कहा? शेर ने तो हमें आके बताया नहीं, शेर ने आके बताया हमें नहीं बताया, शेर ने आके नहीं बताया। ये बस कहीं सुनी बातें हैं, किसी ने कह दिया आपको कि भाई लोयन इस जंगल का राजा होता है। लोयन को तो शायद ये बात पता भी ना हो कि भाई मुझे लोगों ने जंगल का राजा मान लिया है। लेकिन कुछ ना कुछ बात होगी दोस्तों, कुछ ना कुछ बात होगी उसके अंदर, जिस वजह से उसको लोयन का जंगल का राजा कहा गया। वो क्या क्वालिटी होगी, वो क्या बात होगी, वो क्या चीज उसके अंदर है जिससे कारण हमने मान लिया? उसे नहीं पता, उसे तो पता भी नहीं है कि ये मूर्ख लोग मुझे राजा कहते हैं। मैं तो इतना आलसी जीव हूं, इतना कोई आलसी हो ही नहीं सकता। क्यों कहते हैं राजा? क्या क्वालिटी होती है उसके अंदर, पता है तुम्हें? बताइए अगर पता हो तो तुम्हें बताइए, अगर क्वालिटी पता है तुम्हें, क्या क्वालिटी इस शेर के अंदर होती है जिस वजह से उसे राजा कहा जाता है। बहुत सारी वीडियो देखी है आपने, यू एस एम सीन मैनी वीडियोज ऑन यूट्यूब, टीवी चैनल, ये पता नहीं ढिमकापम इधर उधर बहुत सारी देखी है। क्या तुम्हारे जहन में बात आती है कि क्यों शेर जंगल का राजा होता है? क्यों होता है बताइए? उसके अंदर की जो क्वालिटी है वो पता है, या ऐसी पता है कि भाई वो शेर राजा होता है? मैं उसकी जो क्वालिटी सबसे ज्यादा पसंद करता हूं, वो एक क्वालिटी, वन ऑफ दैम, एक सबसे बढ़िया क्वालिटी वो है कि वो ब्रेव है। ब्रेव तो और भी होते हैं, बहादुर और भी होते हैं, वो ब्रेव है। आई लाइक इट, मैं पसंद करता हूं। दूसरे नंबर पर उसकी क्वालिटी क्या होती है? वो एक झुंड में रहता है। सुना होगा आपने, शेर अकेला ही चलता है ना, बेकार की बात है। नहीं, शेर झुंड में रहता है। और झुंड में रहने का मतलब समझते हो दोस्तों क्या होता है? वो एक ऐसा जानवर है, वो भी जानता है कि अपने परिवार के साथ चलते हैं तो उसकी वैल्यू कुछ और होती है, परिवार से अलग हटकर चलोगे तो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। ये भी सुना होगा तुमने कि भाई एक उस पे जो सेलर होता है, जो अंगूर बेच रहा होता है, ग्रेप्स बेच रहा होता है, तो जो बंच में होते हैं ग्रेप्स, उनकी कीमत और होती है, और जो बंच से अलग होते हैं उनकी कीमत और होते हैं। उससे पूछा गया व्हाट इज द प्राइस ऑफ इट, व्हाट इज द प्राइस ऑफ इट, तो अलग अलग कीमत होती है। जो टूट जाते हैं गुच्छे से उसकी कीमत अलग होती है, उसकी कीमत कम होती है, और जो गुच्छे में रहते हैं उसकी कीमत ज्यादा होती है। यहां से हमें संदेश मिलता है, यदि हम अपने परिवार के साथ रहेंगे, अपने परिवार के साथ एकजुट रहेंगे, तो हमारी कीमत दोस्तों ज्यादा होगी। और ये शेर के अंदर क्वालिटी होती है, ये शेर के अंदर होती है। इंसान के अंदर ये क्वालिटी खत्म होती जा रही है। वो सोचता है मैं ही हूं, इट इज आई, मैं ही हूं जो कुछ हूं, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अंदर ये क्वालिटी मुझे सबसे ज्यादा पसंद आती है, वो अपने परिवार के साथ चलता है, झुंड के साथ चलता है। एक दूसरे तीसरे नंबर की क्वालिटी जो उसके अंदर होती है, जो मैं पसंद करता हूं, शायद तुम्हें पसंद आए नहीं आए, वो अपने टारगेट को नहीं छोड़ता। वो किसी भी कीमत पर अपने टारगेट को नहीं छोड़ता। वो अपने जो टारगेट उसने बना लिया
उस टारगेट को वो नहीं छोड़ता, चाहे कुछ भी हो जाए। एक बार उसने टारगेट बना लिया। आप लोग अगर शेर की क्वालिटी पे चलते हो, अगर राजा बनना चाहते हो, जो आपने डिसाइड कर लिया एक बार, जो आपने डिसाइड कर लिया एक बार, उसे मत छोड़ना। अगर छोड़ोगे तो तुम शेर की क्वालिटी नहीं ले पाओगे। उसे हमने कहा है किंग ऑफ द फॉरेस्ट, हमने कहा है। वो जो टारगेट, मान लीजिए वो किसी शिकार के पीछे चलता है, वो देख लेगा, पहले पूरी तरह से जांच कर लेगा मुझे क्या क्या चाहिए, कितनी मुझे स्पीड चाहिए इसे पकड़ने के लिए। वो सारा छिप करके बैठ जाता है, उसे ऑब्जर्व करता है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसे ऑब्जर्व करिए कि कैसे कैसे हम इसको क्रैक कर सकते हैं। तो उसे एग्जाम को क्रैक करने के लिए ऑब्जर्विंग सबसे पहले जरूरी है। हमें कैसे कैसे स्टेप लेने होंगे। तो वहां से वो शिकार को देखता है और फिर इतनी स्पीड से दौड़ता, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, 80 किलोमीटर पर आवर्स के उससे दौड़ता है, और कोई हो ही नहीं सकता कि शिकार को उससे बचा ले। ये क्वालिटी मुझे पसंद है। ये नहीं कि वो शिकार को पकड़ लेता है, क्वालिटी ये पसंद है उसकी दोस्तों कि वो जो टारगेट बना लिया उससे पीछे नहीं हटता। ये इसलिए उसे जंगल का राजा कहा गया है। ये क्वालिटी है। एक क्वालिटी और है उसके अंदर दोस्तों। क्या क्वालिटी है? एक क्वालिटी ये है उसके अंदर कि वो प्रोटेक्टिव बहुत है। अगर उसके शरण में आप चले गए, अगर उसकी शरण में आप चले गए, तो वो आपको पूरी तरह से सुरक्षा देगा। वो अपने परिवार को, अपने आसपास के जो भी चले गए, उसकी जो शेरनी होती है वो अपने बच्चों को उसके पास छोड़ जाती है, ये सोच करके कि सुरक्षा देगा। सुरक्षा में वो नंबर 1 है, पूरे जंगल में सुरक्षा में नंबर 1 है। उससे ज्यादा सुरक्षा देने वाला कोई जीव इस जंगल में नहीं है दोस्तों। ये क्वालिटी मुझे उसकी पसंद है। एक क्वालिटी और देखिए दोस्तों, एक क्वालिटी और है, वो रिलैक्सिंग मूड में रहता है। रिलैक्स उससे ज्यादा कोई नहीं करता। यदि उसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, उसके अंदर ऐसे कोई बेचैनी नहीं रहती कि मुझे ये चीज चाहिए और उसके चीज को मैं सेव करूं। वो क्वालिटी उसके अंदर है, शेर के अंदर। उसके लिए भी हम ईंट का यूज करते हैं। यही बात आ गई तो ईंट का यूज करते हैं। क्या क्वालिटी है? यदि वो शिकार करेगा, जितना उसे चाहिए उतना खाएगा। वो उसके अंदर लालच नहीं है, ग्रिडी नहीं है वो कि भाई इसे बचा लो, एक कल खा लेंगे या ऐसा हो जाएगा परसों खा लेंगे या किसी और। नहीं, उसे जितना चाहिए उतना खाकर निकल जाता है। ये उसकी क्वालिटी है, उसके अंदर लालच नहीं। इसलिए उसे जंगल का राजा कहा गया है। इसमें से जो भी क्वालिटी आपके पास हो, यदि है तो आप मान लीजिए आप इस जंगल के शेर हो और आप कुछ भी कर जाओगे। यदि नहीं है तो कोशिश करो कि हो जाए। बहादुरी भी चाहिए। ठीक है, चलिए साहब, यहां ईयर समझते हो आप? ईयर भी समझते होगे। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये ईयर होते हैं। इनके साथ भी हम इट का यूज करते हैं। कैसे कहेंगे? इट इज जनवरी, इट वाज जनवरी। तो जब जनवरी आएगी, ईयर, ये तो मंथ होता है ना, जनवरी मंथ होता है। ईयर 1970, जो भी ईयर में बात होगी, 2 years, 5 years, 2 years ago, it is 2 years ago, it is 5 years ago, it was 5 years ago। ये बहुत समय पहले की बात है। तो यहां क्या है? तो इनके साथ भी आप इट का यूज करेंगे। ठीक है। रेन के साथ मैं बता चुका हूं आपको। टुडे, यस्टरडे, टुमारो, इनके साथ इट का यूज करेंगे। इट इज संडे टुडे, उसमें टाइम वो भी आ जाएगा, दिन भी आ जाएगा। तो टुडे, यस्टरडे, इनके साथ हम टू का यूज करेंगे। डिस्टेंस क्या होती है दोस्तों? क्या होती है डिस्टेंस? डिस्टेंस होती है दूरी के साथ हम इट का यूज करते हैं। जैसे आपको ये कहना है कि दिल्ली अभी दूर है। हाउ टू से इन इंग्लिश? दिल्ली अभी दूर है। तो दिल्ली अभी दूर है, क्या कहोगे? इट इज स्टिल टू दिल्ली। यदि ये कहोगे कि भाई दिल्ली 10 किलोमीटर दूर है, दिल्ली अभी 10 किलोमीटर दूर है, तो क्या कहोगे? इट इज स्टिल 10 किलोमीटर टू दिल्ली नाउ, कि अभी दिल्ली यहां से 10 किलोमीटर दूर है। डिस्टेंस, इट इज 5 किलोमीटर्स, बिटवीन मुजफ्फरनगर एंड दिल्ली। मतलब 5 किलोमीटर मुजफ्फरनगर एंड पुलिस लाइन, या इट इज 50 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर। यहां से
50 किलोमीटर दूर है वो। जैसे वो कहता है ना शोले फिल्म में, यहां से 50 किलोमीटर दूर जब बच्चा आधी रात को रोता है तो माँ कहती है सो जा बेटे, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा। तो वो क्या है, वो डिस्टेंस है। डिस्टेंस के साथ भी हम क्या यूज करेंगे, इट यूज करेंगे, डिस्टेंस। टेम्परेचर में बता चुका हूं, गर्मी सर्दी बरसात। इट वॉज वेरी कोल्ड, या जैसे गर्मी का माहौल है, इट इज वेरी हॉट टुडे, इट इज वेरी हॉट। तो यहां क्या यूज होगा, टेम्परेचर के साथ में यूज होगा। नॉन लिविंग के साथ में बता दिया, एनिमल्स के साथ में बता दिया। इट टेक्स, जैसे कहा मैं तुम्हारे तक पहुंचने में 10 मिनट लूंगा, तो मैं लूंगा, तो ये क्या कहेंगे, इट आई टेक, ठीक है, आई विल टेक 10 किलोमीटर टू रीच यू, मैं लूंगा। लेकिन यदि ये कहा जाए कि भाई 10 मिनट लगेंगे तुम्हारे तक पहुंचने में, 10 मिनट लगेंगे, तो क्या कहोगे, इट विल टेक्स, या इट टेक्स 10 मिनट्स टू रीच यू, इट टेक्स 10 मिनट टू रीच यू। टेक्स के भाई जब समय लिया जाता है, एक किस्म से मान लीजिए कि समय की बात है, टाइम की ही बात है। जब टाइम की बात है, यहां भी टाइम की बात है, भाई 2 मिनट लगेंगे मुझे तुम्हारे तक पहुंचने में, तो क्या कहोगे, आई विल टेक 2 मिनट्स, या मुझे लगेंगे तो छोड़ दो, ये कहा जाए कि 2 मिनट लगेंगे तुम्हारे तक पहुंचने में, तो यहां क्या कहोगे, इट टेक्स, लगते हैं, इट टेक्स 2 मिनट्स फ्रॉम हियर, यहां से 2 मिनट लगते हैं, कहां तक, वहां तक पहुंचने में 2 किलोमीटर 2 मिनट लगते हैं। तुम झूठ बोल रहे हो, यू आर टेलिंग अ लाई, 2 मिनट नहीं लगते, 5 मिनट लगते हैं, 5 मिनट लगेंगे। इट विल टेक 5 मिनट्स, यू आर टेलिंग अ लाई, इट विल टेक 5 मिनट्स। तो क्या कहोगे, ये बात मान लो कि टाइम के साथ हम इसका यूज करते हैं। इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या होता है दोस्तों, इन्फिनिटिव सुनते ही एक बात जहन में आती है आपके, क्या होती है कि टू के साथ यूज करते हैं, टू के साथ, ठीक है, टू के साथ हम यूज करते हैं इन्फिनिटिव को। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होगी, उसे हम इन्फिनिटिव कहते हैं। और इन्फिनिटिव से मतलब क्या होता है, आना जाना मरना जीना, जहां से ये ना की बात आ जाए लास्ट में निकल करके, तो वो इन्फिनिटिव होता है। चलिए हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इनके, ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं दोस्तों, सुनिए। पढ़िए, इसके बाद में इट का यूज हो जाना चाहिए तुमसे। देखो ये है, इट इज 10 o'clock, इट इज 10 o'clock, यहां क्या है कि 10 बजे हैं, इट इज 10 o'clock, 10 बजे हैं। तो अगर इसका सेंटेंस कहा जाए, इसका पूछा जाए, तो ये कह सकते हो व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम, तो वो कह सकता है आपको इट इज 10 o'clock, टाइम है इसमें। यहां क्या दर्शा रहा है, टाइम दर्शा रहा है। इट इज 10 मिनट्स टू 10 o'clock, तो उसने टाइम क्या जवाब दिया कि अभी 10 बजने में 10 मिनट है। दोस्तों देखो यहां से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सकती है, यदि आप इन सेंटेंस को बोलोगे, अपने टंग पर चढ़ाओगे, इस टंग को आदत डालोगे, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगर आप ये सोचते रहोगे, लिखना पढ़ना तो सीख जाओगे, लेकिन बोलना नहीं सीख सकते। बोलना तभी आएगा जब आप मेरे साथ साथ बोलोगे। क्या बोलोगे, इट इज 10 मिनट्स टू 10 o'clock। आपसे किसी ने टाइम पूछ लिया, व्हाट इज टाइम, व्हाट इज टाइम, तो आप ये पता है कि आपको 10 मिनट बचे हैं 10 o'clock में, तो क्या कहोगे, इट इज 10 मिनट्स टू 10 o'clock। भाई 10 मिनट्स बचे हैं 10 o'clock में, यहां कुछ भी लगा सकते हो, 5 मिनट्स लगा सकते हो, इट इज 5 मिनट्स, इट इज 5 मिनट्स ओनली टू 10 o'clock। भाई 10 बजने में केवल 5 मिनट का ही तो शेष है, 5 मिनट शेष है। यदि तुम बोलोगे, देखो सीख जाओगे, मैं बता रहा हूं टाइम इट से यूज होता है, लेकिन अगर तुम्हें बोलना भी है तो आपको देखो थोड़ा सा इस टंग को हिलाना पड़ेगा, इस टंग को हिलाना पड़ेगा, इस टंग के बिना बात नहीं बनेगी, नहीं बनेगी इस टंग के बिना बात, ठीक है। नेक्स्ट चलिए, इट इज 5 मिनट्स टू 12, यहां क्या कह रहा है, इट इज स्टिल 5 मिनट्स, अभी भी 12 बजने में 5 मिनट है, अभी भी 12 बजने में 5 मिनट है। तो क्या कहोगे, इट इज स्टिल 5 मिनट्स टू 12। जिसे इंग्लिश बोलने का शौक है, जिसे शौक है वो सीख जाएगा दोस्तों, जिसे शौक नहीं है वो रह जाएगा। एक छोटी सी स्टोरी सुनाऊं, चलो छोड़ो यार, तुम ये कहोगे स्टोरी सुनाते रहते हैं। इट इज स्टिल 5 मिनट्स टू 12, इट इज स्टिल 5 मिनट्स टू 12। आगे क्या कह रहा है, इट इज संडे टूडे, इट इज
संडे टुडे ये भी टाइम है, आज संडे है। इट वाज यस्टरडे, इट वाज सैटरडे यस्टरडे, कल सैटरडे था। इट इज हॉट टुडे, आज गर्मी है, ठीक है। इट इज कोल्ड टुडे, आज सर्दी है। इट इज रेनिंग, आज वर्षा हो रही है। इट इज रेनिंग, वर्षा हो रही है। ठीक है सर, ठीक है सब। चलिए आगे, आगे चलिए। ये पढ़िए, पढ़कर एक बार बोल दीजिए, आपकी समझ में आ जाएगा। क्या होता है, कई बार जब आप मुंह से बोलते हैं तो आप जब आप लिखते हैं तो ऑटोमेटिकली मुंह आपका जवाब दे देता, नहीं भाई ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं इसको। देखो जैसे ये है, इट इज ए चेयर, ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है दोस्तों, नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहां इट इज ए चेयर, एक चेयर है। इट इज ए पेन, नॉन लिविंग थिंग्स है, ये पेन है। इज इट योर लव, क्या ये तुम्हारा प्यार है। इज इट योर लव, क्या ये तुम्हारा प्यार है। यस इट इज माई लव, ये तो मेरा प्यार है। अच्छा एक चीज इसके बीच में बता देता हूं, मान लीजिए समवन इज नॉकिंग योर डोर, समवन इज नॉकिंग योर डोर, या यू आर नॉकिंग डोर, यू आर नॉकिंग डोर। अंदर से आवाज आई हु इज देयर, कौन है वहां। अंदर से आवाज आई हु इज देयर, कि कौन है। अब आप क्या कहोगे, मैं हूं। क्या कहोगे, मैं हूं। इसे कैसे कहोगे, इट इज आई। अपने आप को आपको इट से यूज करना पड़ेगा। इट इज आई, इट इज आई, या इट्स मी, इट्स मी, मैं हूं। यदि आप अपनी तस्वीर दिखा रहे हैं, किसी को तस्वीर दिखा रहे हैं और उसमें किसी ने पूछ लिया हु इज दिस, भाई तस्वीर में तुम्हारी फोटो देखकर लगा इतना सुंदर तो तुम लगते ही नहीं जितने सुंदर दिखाई दे रहे हो। अरे कौन है, हु इज दिस, तो आप क्या वहां क्या कहोगे, इट इज इट इज आई, मैं हूं ये। मतलब उसे बेजानदार चीज बना लिया आपने फोटो को सॉरी, उसे बेजानदार चीज बना लिया उस फोटो को, तो वहां भी आप क्या कहोगे, इट इज आई। जब आप अपने आप को बेजानदार चीज बना लोगे आप, तो वहां भी इट इज आई का यूज होगा। क्या होगा, जब आप फोटो दिखा रहे हो और वहां किसी ने पूछ लिया हु इज सी, हु इज ही, हु इज इट, ये कौन है, तो आप कहोगे इट इज मी या इट इज आई। राइट, चलिए साहब। इट इज नोटबुक, नॉन लिविंग थिंग्स। इट इज ए रैबिट, रैबिट का मतलब खरगोश, ये खरगोश है। क्या है, एनिमल्स है, इसके साथ भी यूज हुआ है। इज इट ए पिकॉक, क्या ये मोर है। यस इट इज ए पिकॉक, तो यहां ये किसके साथ, ये क्या है, बर्ड्स है, इसके साथ भी हमने इट का यूज किया है। इट इज ए ब्लैक काउ, ये एक ब्लैक काउ है, ये एक काली गाय है, तो इसके साथ भी हम क्या यूज करेंगे, इट का यूज करेंगे। ये भी एनिमल्स है। देखिए दोस्तों, तुम एक बार इन्हें पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा। एक बार पढ़ोगे तो आपको अपने आप ज्ञान हो जाएगा, अपने आप आपके टंग पे चढ़ जाएंगे, अपने आप ठीक हो जाएंगे। ऑटोमेटिक कुछ चीजें ऑटोमेटिक हो जाती है, तुम्हें करनी नहीं होती हुए। एक बार देख लो अपनी आंखों से, सुंदर सुंदर प्यारी प्यारी आंखों से एक बार देख लो, इन कानों से सुन लो और इन हाथों से लिख लो, तो आपको ज्ञान हो जाएगा, आप सब कुछ सीख जाओगे। ज्यादा समस्या वाली बात नहीं है, एंटरटेनमेंट के हिसाब से सीखिए, मजा आएगा तुम्हें। इसके बाद में सोच लेना कि भाई या ईट का तो यूज अब हमसे कहीं भी करवा लो, ईट का तो यूज कर देंगे। एक चीज तो कम से कम सीखी, एटलीस्ट एक चीज हमने सीखी। क्या सीखी, देखिए यहां चलिए, अब यहां चलिए। आई हैव ए डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है। क्या है, मेरे पास एक कुत्ता है। इट गार्ड्स माई होम, ये मेरे घर की रखवाली करता है। आई लव इट वेरी मच, इसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, इसे मैं बहुत प्यार करती हूँ, ये मेरे घर की रखवाली करता है, मैं इसे प्यार करती हूँ। राम है जे बाल, राम के पास एक बाल है। बाल क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स। इट्स कलर इज रेड, इसका कलर लाल है। इट इज रेड, यह लाल है। तो क्या करोगे, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, यहां इसने यूज कर दिया। द किंग हैज ए पैलेस, पैलेस का मतलब होता है राजमहल। क्या होता है, पैलेस का मतलब राजमहल। किंग के पास एक राजमहल है। और इट इज वेरी बिग, क्या है ये, इट क्या है, इट राजमहल है। ये नॉन लिविंग थिंग्स है, जी नहीं होता ना राजमहल में, तो पैलेस में, प्लेस तो होता है स्थान और पैलेस होता है महल। ठीक है। द काउ इज ए पेट एनिमल, पेट का मतलब होता है पालतू। काउ एक पेट एनिमल है। इट हैज 4 legs, इट गिव्स अस मिल्क, इसके 4 टांग होती है, हमें ये दूध देती है। एनिमल्स है, इट का यूज हुआ है। और दोस्तों एक वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, लिटिल चाइल्ड, लिटिल नॉन लिविंग थिंग्स नहीं, ये एनिमल्स है, सॉरी,
आदमी के साथ हम इट का यूज नहीं करते, ही और सी का यूज करते हैं। लेकिन अगर छोटा सा बच्चा है, लिटिल चाइल्ड है, लिटिल चाइल्ड के साथ हम इट का यूज करते हैं। नोट इट डाउन, इट एनिमल, छोटे बच्चे के साथ भी हम इट का यूज करते हैं, राइट। माई सॉर्ड, सॉर्ड माने तलवार। माई सॉर्ड इज लॉन्ग, इट इज वेरी प्रीशियस। ये बहुत ही क्या है, बहुत ही कीमती है। प्रीशियस का मतलब बहुत कीमती है। इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 आवर्स। ये क्या कहता है, ये रेनिंग है, ये समय को बता रही है, ये मौसम को बता रही है। तो इट से स्टार्ट हुआ है। आज वर्षा हो रही है, तो वर्षा हो रही है तो क्या है, इट हैज बीन रेनिंग। 2 घंटे से वर्षा हो रही है। चलिए साहब नेक्स्ट पढ़िए, मेरे साथ साथ पढ़िए दोस्तों। अगर मजा आ रहा है मेरे साथ साथ पढ़िए, नहीं मजा आ रहा है तो मन मन में पढ़िए, लेकिन पढ़िएगा जरूर। बिना पढ़े काम नहीं चलता, पढ़ना तो पड़ेगा। इट हैज बीन 10 मिनट्स। अरे 10 मिनट हो रहे हैं या 10 मिनट हो चुके हैं। कहां हो तुम, वेयर आर यू, कहां हो तुम। 10 मिनट हो चुके हैं, ये कह सकते हो 10 मिनट हो चुके हैं। उसने कहा आई विल कम इन 10 मिनट्स। उसने उधर से आवाज आई, इट हैज बीन 10 मिनट्स। 10 मिनट तो हो गए यार, कहां हो। लेकिन इट से यूज हुआ है तो यहां क्या यूज करोगे, क्या कहोगे, टाइम का यूज हुआ है। इट हैज बीन 4 years, 4 साल हो गए दोस्तों। यू नेवर मिस मी, 4 साल हो गए, तुमने मुझे याद नहीं किया। मुझे दुख है इस बात का, 4 साल हो गए। ऐसा क्या कमी थी हमारी दोस्ती में, एक तरफा ये दोस्ती हम ही ने सिर्फ निभाई, ऐसी क्या कमी हम में पाई। कुछ लोग हमें भी छोड़कर चले गए, कुछ लोग तुम्हें भी छोड़कर चले गए, कुछ लोग तुम्हें छोड़कर चले जाएंगे, कुछ लोग जाने वाले हैं। तो यहां क्या है, 4 वर्ष हो गए, 4 साल हो गए और तुमने एक बार भी हमें मिस नहीं किया। इस बात का हमें बहुत दुख है दोस्तों। चलिए, इट इज आई, ये मैं ही हूं। इट इज आई, सॉरी ये भी रह गया। इट वॉज सी, ये वो लड़की थी। हु इंसल्टेड मी लास्ट ईयर। भाई बहुत दिनों के बाद तुम्हें एक लड़की मिली, बहुत दिनों के बाद क्या, 1 साल के बाद एक लड़की मिली, तुमने कहा इट इज सी, उसे बेजानदार बना दिया। इट इज सी, इसके साथ भी इट का यूज होगा। इट इज सी, इट वाज सी, ये वो लड़की थी जिसने पिछले साल मेरी बेइज्जती की थी। ये वो लड़की थी, इट वाज सी हु इंसल्टेड मी लास्ट ईयर। ये वो लड़की थी जिसने मेरी पिछले साल इंसल्ट की थी। और फिर क्या कहा, इट इज आई, ये तो मैं हूं, ये तो मैं हूं। हु टॉलरेट इट, जो इसे सहन करता हूं या जिसने सहन किया है। इफ एनीबडी वर मी, यदि कोई मेरी जगह होता। इफ एनीबडी वर मी, यदि कोई मेरी जगह होता। शी वुड हैव फेस्ड डायर कॉन्सिक्वेंसेज। क्या, यदि कोई मेरी जगह होता वो बहुत ही भयंकर परिणाम भुगतती। ये तो मैं हूं, मैं सीधा बच्चा हूं कि मैं उसकी इंसल्ट को सह गया। यदि रामू होता, श्यामू होता, वो होता, ये होता। और होता का मतलब क्या है, वर का यूज किया है। वर किसके साथ यूज होता है, वर सभी के साथ यूज होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, मैं तुम्हें पहले से बता चुका हूं ये बात, कि जब हम किसी चीज को मान बैठते हैं और वहां वो चीज नहीं होती तो क्या होता है, वहां हम वर का यूज करते हैं। ये तो मैं हूं जो उसे सहन कर गया। हु टॉलरेटेड इट, भाई टॉलरेटेड लगा लो। हु टॉलरेटेड इट, ये तो मैं हूं जो उसे सहन कर गया। नहीं तो मेरी जगह कोई और होता, एनीबडी वर मी, यदि कोई मेरी जगह होता, शी वुड हैव फेस्ड डायर कॉन्सिक्वेंसेज। डायर का मतलब है भयंकर परिणाम। चलिए, इट वाज रामू, ये तो रामू था। हु स्टोल योर फोन एंड यू डाउटेड मी। अरे रामू था जिसने तुम्हारा फोन चुराया था और तुम मुझ पर डाउट कर बैठे। ये रामू था जिसने फोन चुराया था, तुम मुझ पर डाउट कर बैठे। चलो कोई बात नहीं, भगवान तुम्हें भी याद रखेगा। इट वाज आई, ये तो मैं था। इट वाज आई, ये मैं था। इट वाज आई माई फ्रेंड हु सेव्ड यू। इट वाज आई माई फ्रेंड, ये तो मैं था मेरे दोस्त। हु सेव्ड यू, जिसने तुम्हें पिछले साल बचाया था। एंड यू आर इग्नोरिंग मी टुडे, और आज तुम मुझे ही इग्नोर कर रहे हो। आज तुम मुझे ही इग्नोर कर रहे हो। ये तो मैं था, मैं इसकी बात कर रहा हूं। इट पढ़ा रहा हूं तो इसकी बात कर रहा हूं दोस्तों।
इसकी बात कर रहा हूं, मेरे जिगर के टुकड़ों, इसकी बात कर रहा हूं। मेरा एक लवली सा दोस्त था, बहुत बेहतरीन दोस्त था। उसने मुझे 2 लाइनें सुनाई थी। एक समय था, एक दौर था हमारा, एक दौर था, उसने हमें एक बात सुनाई थी, शायद तुम्हें कभी याद आ जाए, तुम्हें किसी के लिए कहना पड़ जाए तो मैं कहता हूं, उसने 2 लाइन सुनाई थी। अगर उसमें तुम्हें वास्तव में कोई बात नजर आए तो बता देना। उसने कहा था, सिचुएशन कुछ ऐसी चली गई थी, हमने उसे देखने से इग्नोर कर दिया, हमने उसे नहीं देखा। हालांकि वो तो वैसे था, नहीं तो इग्नोर कौन करता है। उसने कहा था, तू बोले ना बोले तेरे बोलने का गम नहीं, तू बोले ना बोले तेरे बोलने का गम नहीं, बस तेरा एक नजर देखना ही किसी बोलने से कम नहीं। आज तक याद है, तुम्हें भी याद रहेगा। चलिए साहब, ये समझ गए? इट वॉज आई माई फ्रेंड, ये तो मैं हूं मेरे दोस्त, हु सेव्ड यू एंड यू आर इग्नोरिंग मी टुडे। आज तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। इट इज नॉट योर फॉल्ट, ये तुम्हारी गलती नहीं है। इट इज योर नेचर, ये तो तुम्हारी नेचर है। यू आर द स्नेक इन द ग्रास। मैंने एक यूज किया है, एक इडियम्स यूज किया है जो तुम्हें पढ़ा चुका हूं। तुम एक हिडन एनिमी हो, ब्लैक शिप भी कह सकते हो। तो ये तुम्हारी नेचर है। नेचर है तुम्हारा डस जाना, नेचर है तुम्हारा धोखा दे जाना, ये तो तुम्हारी नेचर है, तुम्हारा फॉल्ट नहीं है। चलिए साहब, नेक्स्ट, जल्दी जल्दी पढ़िए, फिर कहोगे देर हो गई। जल्दी जल्दी पढ़िए। इट इज नॉट बैड ऑफ रोजेज टू डू दिस, ये करना, इट इज नॉट बैड ऑफ रोजेज टू डू दिस, ये करना बच्चों का काम नहीं है। इट टेक्स मोर देन 2 आवर्स, इसे करने में 2 घंटे लगते हैं। इट टेक्स मोर देन 2 आवर्स, इट इज टेकिंग 30 मिनट्स, इट इज टेकिंग 30 मिनट्स, इसे करने में क्या होगा भाई? इट इज टेकिंग 30 मिनट्स, ये टाइम लेगा। कितना टाइम लेगा ये? इट इज टेकिंग 30 मिनट्स, ये 30 मिनट्स ले रहा है। आई विल टेक 30 मिनट्स टू फिनिश इट, मैं इसे करने में, देखो, टू फिनिश इट विल टेक, लगेंगे इसे फिनिश करने में 30 मिनट लगेंगे। इट हैज टेकन 2 वीक्स, ये 2 सप्ताह ले चुका है। ये सब टाइम की बात है, ये इसमें सब टाइम की बात हो रही है, पढ़िए नहीं, ये सब टाइम की बात हो रही है। क्या है? इट टेक्स मी 2 मिनट टू रीच देयर, मैं मतलब मुझे पहुंचने में, वहां पहुंचने में 2 मिनट लगेंगे। इट हैज टेकन 2 वीक्स, इट विल टेक मी 2 मिनट्स टू रीच देयर, बस मुझे वहां पहुंचने में 2 मिनट लगेंगे। 2 मिनट कहा है इसने, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। नो, इट शुड टेक 5 मिनट्स, लगने चाहिए आपको, 5 मिनट्स लगने चाहिए। ठीक है, 5 मिनट्स लगने चाहिए। इसे पढ़िए, इसे पढ़िए दोस्तों। क्या है ये? क्या कह रहा है? चलिए, ये कह रहा है इट इज इजी, ये तो आसान है। ठीक है, ये भी एक नॉन लिविंग, एक ये मान लीजिए कि इसको हमें एक भाव दिया है। इट इज डिफिकल्ट और इजी के साथ में ये यूज होगा। इट इज नॉट इजी, यस इट वॉज वेरी डिफिकल्ट। इट इज इजी, इट इज डिफिकल्ट, इसके साथ में इट का यूज होगा। क्या है? इट इज नॉट इजी टू क्लाइंब ए ट्री, पेड़ पर चढ़ना आसान नहीं है। इट इज नॉट इजी टू टॉक टू हर, उससे बात करना आसान नहीं है। ये एक खुद खुशी करने जैसा है, उससे बात करना आसान नहीं है। यस इट वॉज वेरी डिफिकल्ट बट यू डिड इट, अरे ये तो बहुत मुश्किल था लेकिन तुमने कर दिखाया। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम लाइक दिस, अरे ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत मुश्किल बात थी। ऐसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन फाइंड करना बहुत मुश्किल बात थी। चलिए साहब, आगे चलिए। इट इज नो यूज, ये भी यहां नो यूज के साथ में भी ये यूज करोगे आप। इट इज नो यूज ऑफ के बाद में आईएनजी फॉर्म आती है हमेशा, ध्यान रखना। ऑफ के बाद में आईएनजी फॉर्म होती है, ये नोट कर लेना। कहीं भी ऑफ के बाद में अगर कोई फॉर्म आती है तो आईएनजी फॉर्म आएगी। ठीक है, इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड द मिल्क, ये आपका इडियम्स है। इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड द मिल्क,
अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत, अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। ये वो है, अगर यहां से निकलेगा, यहां से अगर इसे पढ़ोगे, ओवर स्पिल्ट द मिल्क, जब दूध स्पिल्ट हो गया, बाहर आ गया आपकी हंडिया से, आपकी उससे बर्तन से बाहर आ गया, अब क्राई करने का, अब चिल्लाने का कोई लाभ ही नहीं है। कई बार देखा होगा ना आपने, दूध रखकर गैस पर आप चले जाते होंगे और वो कुछ मिनट के बाद भूल जाते होंगे, फिर आता है, फिर निकल जाता है आधा, तो वहां कह सकते हो इट इज नो यूज ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ट द मिल्क, कोई यूज नहीं है चिल्लाने का। अब पछताए क्या करे जब चिड़िया चूक गई खेत। इट इज नो यूज ऑफ ट्राइंग देयर, इट इज नो यूज ऑफ ट्राइंग देयर, कोशिश मत करो वहां, शी इज ऑलरेडी एंगेज्ड, वो तो पहले से एंगेज्ड है, वहां कोशिश मत करो, वो पहले से एंगेज्ड है। इट डज नॉट डिजर्व, ही डज नॉट डिजर्व, वह इस बात के लिए डिजर्व नहीं करता, वह इस बात के लिए डिजर्व नहीं करता। देखो ये हमने इट का यूज बताया है, इट का यूज हमने बताया है। अब आप ये देख लीजिए, शुरुआत में चलिए इट का यूज, बस ये देख लीजिए आप, ये यूज करना है आपको कि इट का यूज कहां कहां यूज करते हैं हम। इट का यूज टाइम के लिए यूज करते हैं, इट का यूज वेदर के लिए यूज करते हैं, इट का यूज डिस्टेंस के लिए करते हैं, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए करते हैं, जो डे होता है उनके लिए करते हैं, ईयर होता है उनके लिए करते हैं, एनिमल्स के लिए करते हैं, लिटिल चाइल्ड के लिए करते हैं, ये इट का यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए, अंडरस्टैंड। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर मैं आपका धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने हमारे सब्सक्राइबर बहुत ज्यादा बढ़ाए हैं, बहुत ज्यादा सहयोग किया है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं दोस्तों, हम आपका यहाँ अभिनंदन करते हैं और फिर से हमें थोड़ी और खुशी देते रहिए। वैसे मैं बता दूं आपको, स्पीड बहुत है हमारे चैनल की, आप लोगों की बदौलत बहुत स्पीड है, आप लोगों की बदौलत। मेरे लिए एक सॉरी फील करना चाहता हूं, मैं बहुत कम आपके सामने आता हूं, उसके पीछे कारण ये है कि कुछ दूसरे काम ज्यादा होते हैं। अब मैं कोशिश करूंगा कि पर डे आपको एक वीडियो दूं, पर डे, और आप कहीं नहीं जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा 6 मंथ मुझे दीजिएगा और आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। आई विल एश्योर यू, आई एश्योर यू, राइट। अब चलते हैं दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड नाइट।